हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। आज जो है एक वीडियो में सिर्फ गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, अगले वीडियो में काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण या ललित निबंध? तो बातचीत जो है ये एक ललित निबंध है। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या इनमें से सभी? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? 10 लोगों से मिलकर बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बात करना? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहन, पूर्ण भाषा? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है आत्मीयता है। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को? तो बाल कृष्ण का जन्म जो है ये हुआ था 23 जून 1844 को। संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये किनकी रचना है? आल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की? संयोगिता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास की है। और एक और था दमयंती स्वयंवर, ये जो है बाल कृष्ण भट्ट का है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? 2, 3, 4, 5? एडिसन के अनुसार जो है बातचीत केवल 2 लोगों के बीच में हो सकता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल या हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति? तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये प्रचलित है यूरोप में। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के? तो ये जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण रचना कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, ये इनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्रायविद्या? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योत्सना? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप हो जाएगा। बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोक या निबंध? तो ये एक निबंध है। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे से या संडे से या एडिसन से या स्टील्स के? तो रॉबिन क्रूसो जो है ये फ्राइडे के मुख से ये बात सुने थे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बाल कृष्ण भट्ट? तो बातचीत निबंध के निबंधकार जो हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ला या रामविलास शर्मा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? 1877 से या 1888 से या 1890 से या 1894 से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1877 से। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेनी संसार, मेघदूतम या मेघनाथ वध? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेघदूतम, ये इनकी रचना नहीं है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अनाज एक सुजान या अंतराल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100 अनाज एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ या मंगलाचरण? एक यहाँ पे और ऑप्शन मिसप्रिंट है, बट यहाँ पे आंसर है नांदी पाठ। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष तक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। उसने कहा था, अब एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है, यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का या लखनऊ का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमृतसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमृतसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह का जो गांव था उसका क्या नाम था? तो लहना सिंह का गांव जो था वो मांझे में था। गांव का नाम क्या था? मांझे में था। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या मेजर? तो लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह? तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ या अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष जो था वो जर्मन के साथ था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है यहाँ पे लहना सिंह होगा, वजीरा सिंह नहीं होगा। लहना सिंह ने मार गिराया। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 या 72? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में या अलावलपुर में या जलालपुर में या लायलपुर में? तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में ज़मीन दी थी। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर में या कागड़ा में या गुजरात में? तो गुलेरी जी का जन्म जो है हुआ था जयपुर, राजस्थान में। सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या देवकीन नंदन खत्री की या गोपाल राम की या बालकृष्ण भट्ट की? तो सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1915 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1915 हो जाएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो कछुआ धर्म जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की या नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की? तो पुरानी हिंदी जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, विवाह या कड़वी बात या दहेज? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज या उसने कहा था या तिरिच? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है उसने कहा था है।
बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? तो बोधा सिंह जो है ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922 या 1925? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1915। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर? तो लहना सिंह के मामा जो हैं अमृतसर के रहने वाले थे। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह या कीरत सिंह या वजीरा सिंह या अतर सिंह? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह गोद में लेकर बैठा था। सूबेदार ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से या लहना सिंह से या कीरत सिंह से या इनमें से किसी से नहीं? तो सूबेदारनी जो है ये बोलती है रक्षा करने के लिए लहना सिंह को, अपने पति एवं पुत्र के लिए। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा, चाचा? अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। लहना सिंह सूबेदार को आपस में बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या अतर सिंह? लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह को। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20? तो लेफ्टिनेंट साहब जो है सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा या लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र? तो कीरत सिंह जो है ये लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच या उसने कहा था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उसने कहा था। किसने कहा था? अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो हॉस्पिटल में या श्री राम नर्सिंग होम में या पीएमसीएच में या बिलिंगटन नर्सिंग होम में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिलिंगटन नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान या डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर एजाज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी राम तीर्थ की या स्वामी सत्यदेव की या स्वामी विवेकानंद की या स्वामी सहजानंद की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंदन जी या शिवनंदन गोस्वामी या सदानंद जी या शारदानंद गुप्त? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से या हिंदू विश्वविद्यालय से या बिहार विद्यापीठ से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में या 1924 में? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1924 में। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफार या अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अब्दुल गफार। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या बाल गंगाधर तिलक को?
तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को, या 18 अक्टूबर 1902 को? यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, या राम मनोहर लोहिया की, या मदन मोहन मालवीय की, या जयप्रकाश नारायण की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती देवी, या अमरावती देवी, या प्रभावती देवी, या प्रभा सिन्हा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1949 में, 1947 में, या 1962 में? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ये हुआ था 1952 में। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की, या सुमित्रा नंदन पंत की, या जयप्रकाश की? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ उर्वशी जो है ये जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। माटी के मूरत किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, या गजानंद माधव मुक्तिबोध की, या आरसी प्रसाद सिंह की? तो ये भी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, या मूर्ति निर्माण के लिए, या उपन्यास लेखन के लिए? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिट्टू, किट्टू, बॉल, या मोनू? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बॉल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 में, 1976 में, या 1974 में, या 1977 में? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा 1974 में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, या सर्वेदयाल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, या शिक्षा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, इसमें से कोई नहीं है। तो संपूर्ण क्रांति जो है यह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? राम मनोहर लोहिया की, या डॉक्टर अंबेडकर की, या फिर कर्पूरी ठाकुर की, या जयप्रकाश नारायण की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियार में, या सिताब दियार में, या बलिया में, या छपरा में? तो यहाँ पे आंसर होगा सिताब दियार में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये सेम क्वेश्चन है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज ने, या देवीलाल ने, या कर्पूरी ठाकुर ने, या जयप्रकाश ने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, या 1977 में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1974 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या मोरारजी देसाई ने, या ईश्वर अय्यर ने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, आईएससी की, या बीए की, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आईएससी की परीक्षा दिए थे ये। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, या अंडरग्राउंड जमाने की, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू को, या रामनाथ
गोयनका को या गंगा बाबू को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे अर्धनारीश्वर स्टार्ट हो रहा है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर हो जाएगा। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर में, बेगूसराय में, पटना में या भोजपुर में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया है? नारी के, पुरुष के या नारी और पुरुष दोनों के या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों के। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार या सरस्वती या प्राणभंग? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर में, छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1925 में। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि, समझ, भावना या इनमें से कोई नहीं? तो अगर यहाँ पे दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सी अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्यागने का या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? दिनकर जी का, रविंद्रनाथ का या प्रेमचंद्र का या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र का। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पूर्ण नरवा या स्मृति की रेखा या कविता का नए प्रतिमान? तो इसका आंसर एक बार बुक में आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब की या हजारी की या आचार्य सीताराम की या रामधारी सिंह की? तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। दिनकर किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, छायावादोत्तर युग के या नव काव्य आंदोलन युग के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग के। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को या 22 दिसंबर 1912 को या 28 सितंबर 1911 को या 25 सितंबर 1913 को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? तो प्रेमचंद्र जो है ये कथाकार थे। गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? तो गांधारी जो है ये दुर्योधन की माँ है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का या विष्णु और लक्ष्मी का? तो अर्धनारीश्वर जो है ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रसीमर्थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग? तो अर्धनारीश्वर जो है ये निबंध है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? गांधी जी, रविंद्रनाथ या दिनकर जी या उदय प्रकाश? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गांधी जी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या रसातल यात्रा?
यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रसीमर्थी, जूठन या कुरुक्षेत्र? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जूठन। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब क्या बन जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल या राक्षसी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राक्षसी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय द्वारा लिखित हुई कहानी कौन सी है? तिरिच, रोज, उसने कहा था या सुखमय जीवन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोज। अगेय जी ने इंटर कहाँ से किया? मद्रास से, पंजाब से या फोरमन कॉलेज से, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा मद्रास से ये किए थे। इंटर जो है ये मद्रास से किए थे। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? मालती, लालती, प्रभावती या कलावती? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। अगेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, बिप्थेगिया या ये तेरे प्रतिरूप या रोज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोज। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। मालती के पति का क्या नाम था? युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर या परमेश्वर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महेश्वर। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आया था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादक किया? लोकबंधु, आनंद बंधु, देश बंधु या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आनंद बंधु। अगेय जी की पत्नी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई ये लिखा हुआ है। प्रभा में, ज्योति में या पत्रिका सेवा में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पत्रिका सेवा में। रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते के भाई या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महेश्वर। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब या संतरा? तो महेश्वर जो है ये आम लेकर आया था। अगेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। तार सप्तक का संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती या कन्हैयालाल नंदन या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय? तो तार सप्तक के संपादक अगेय जी हैं। इनमें से अगेय का नाटक कौन सा है? करबल, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी या सिपाही की माँ? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें किसकी संबंधता है? पशु से, देश से, वनस्पति से या बीमारी से? तो गैंग्रीन यह एक प्रकार का बीमारी है जो कांटा चुभने से होता है। मालती महेश की संतान का क्या नाम था? टूट, टिट्टी, टाट या डुडू? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टिट्टी। मालती और महेश्वर के जो संतान था उसका टिट्टी नाम था। नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अगेय, मल्लियाज या मनिमधुकर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अगेय। अगेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को, 18 मार्च 1912 को, 23 अप्रैल 1911 को या 25 मई 1913 को? यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। अगेय के पिता का क्या नाम था? दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री या अभयानंद शास्त्री या अच्युतानंद शास्त्री? तो अगेय जी का पिता का नाम हीरानंद शास्त्री नाम था। कौन सी रचना अगेय जी की नहीं है? अपने अपने अजनबी, भगनदूत, एक बूंद
सहसा उछली या तिरिच, तो अगेय जी की रचना तिरिच नहीं है। रोज कहानी की नायिका है मधुमालती, मालती या मालविका या माधवी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है अतिथि बनकर? मालती का चाचा, मालती का मामा या मालती के दूर के रिश्ते का भाई या मालती का पिता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई। कौन सी कृति अगेय जी की है? रसवती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र या कंकाल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नदी के द्वीप। रोज इनमें से क्या है? रोज है क्या? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश या आलोचना का अंश, तो रोज जो है यह एक कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर, अगेय जी, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद और एक हरे कृष्ण प्रेमी भी है ऑप्शन। तो उत्तर प्रियदर्शी जो है इसके नाटककार जो है अगेय जी हैं। अगेय जी की माँ का क्या नाम था? शीला देवी, बेयंती देवी, राधा देवी या शकुंतला देवी, तो अगेय जी का माँ का नाम जो है बेयंती देवी है था। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय के या बिपिन चंद्र पाल के या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिका पार्टी का या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिका पार्टी का। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से महभंग कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में, तो यहाँ पे आंसर है 1921 में। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी की ओर या राष्ट्रवादी पार्टी की ओर या स्वतंत्र पार्टी की ओर या गद्दार पार्टी की ओर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गद्दार पार्टी की ओर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1922 में। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? लोभ का, प्रेम का, क्रोध का या अहंकार का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेम का। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? देश की सेवा, देश से भागना, आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं, तो ये आत्महत्या को कायरतापूर्ण मानते थे। 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नव युवक संघ का, नौजवान भारत सभा का, नव युवक भारत सभा का या नौजवान दल का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नौजवान भारत सभा का। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा या नम्र व्यवहार का या मृत्युदंड का या आजीवन कारावास का, तो इन्हें यकीन था कि इन्हें मृत्युदंड ही मिलेगा। प्रिंस क्रोपोटकिंस कौन था? ऑप्शन है अर्थशास्त्र का विद्वान या राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान या इतिहास का विद्वान, तो प्रिंस क्रोपोटकिंस जो है ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1932 को या 22 मार्च 1931 को, तो भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, भगत सिंह का या दिनकर जी का, तो विद्यार्थी और राजनीति जो है ये भगत सिंह का लिखा हुआ है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से या कलकत्ता से, तो मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। भगत सिंह प्रभावित थे महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइडे से या एडलर से,
तो भगत सिंह जो है ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखा है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सुखदेव का या खुदीराम बोस का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भगत सिंह का। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को या राजगुरु को? तो भगत सिंह जो है ये सुखदेव को पत्र लिखे थे। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदानीरा या तिरिच? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओ सदानीरा। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता या नाटक? ओ सदानीरा जो है क्या? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निबंध। ओ सदानीरा जो है यह एक निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है ये नाटककार थे। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला या चंपारण? तो यहाँ पे आंसर होगा चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मूल कारण क्या है? जंगलों का काटना, नदियों का अधिकतम होना, नदियों की तीव्र धारा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर जंगलों को काटना। यह मुख्य कारण है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? मौर्य वंश का, चालुक्य वंश का, गुप्त वंश का या कर्नाटक वंश का? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर कर्नाटक वंश का। अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? दलहन, नील, गेहूं या तिलहन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नील की खेती। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? 1225 में, 1250 में, 1325 में या 1350 में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1250 में। घाघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या राजनीतिक नेता? तो पुंडलिक जी जो है ये एक शिक्षक थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, ओ मेरे मन? यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? पे आंसर हो जाएगा कोणार्क। निम्नलिखित में से कौन से उपाधि माथुर जी को मिली है? विद्या प्रदर्शनी, विद्या वारिधि, विद्या कामिनी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद्या वारिधि। माथुर जी भितिहरवा पहुँचने पर कौन मिले? गांधी जी या गोखले जी या पुंडलिक जी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भरता किससे सीखी? गोखले से या गांधी जी से या कृपलानी जी से या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गांधी जी से। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का या नादिर शाह का या अलाउद्दीन खिलजी का या कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। घाघर कहाँ से आए? रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से आए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में या अप्रैल 1917 में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अप्रैल 1917 में। नेक्स्ट है 3 क्रीठियाँ प्रथा का संबंध है? ईख से, तंबाकू से, मसाला से या नील से? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा नील से। पंडाई नदी कहाँ जाती है? भिखनाथोरी, बाघा, रामनगर, भितिहरवा? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भिखनाथोरी।
बराज कहाँ बन रहा है? बेलगांव में, भितिहरवा में, या अमोलवा में, या भैंसा-लोटन में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भैंसा-लोटन में। नेक्स्ट है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? कदलीवन, आम्रवन, या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, या अपना भवन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आम्रवन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुए के पेड़ के नीचे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को, या 20 सितंबर 1917 को? कब इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जो है हुआ था 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई, या कोणार्क? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेशमी टाई। बोलने क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? निबंध, कहानी, या स्मरण, या आलोचना? ये है क्या? तो यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। ओ सदनीरा किसको निमित्त बनकर लिखा गया है? गंगा, गंधक, यमुना, या महानदी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गंधक नदी। थॉरन शब्द किस शब्द से विकसित है? थल, थौर, स्थल, या स्थान? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थौर। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जॉर्ज ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास, कहानी, खंड काव्य, या नाटक? यह है क्या? तो ओ मेरे सपने जो है यह एक नाटक है। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, या नादिर शाह का, या अहमद शाह का, या बाबर का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। ओ सदनीरा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी, या मैथिली शरण गुप्त? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। तस्वीरें के रचनाकार, यहाँ पे 10 तस्वीरें कर लीजिएगा। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? राम वृष, या जगदीश चंद्र, या देवेंद्र, या महादेवी? तो 10 तस्वीरें के रचनाकार जो हैं ये हैं जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एक एकांकी है, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह, या उदय प्रकाश? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, या आधे अधूरे, या सिपाही की माँ? तो बिस्नी जो है ये सिपाही की माँ का पात्र है। मानक की माँ का क्या नाम था? कुंती, मुन्नी, बिस्नी, या इनमें से कोई नहीं? तो मानक की माँ का जो नाम था वो है बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, या कारगिल का युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? बाप बेटे की, माँ बाप की, या माँ बेटी की, या इनमें से कोई नहीं? सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माँ बेटी की। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका, सरिता, या स्मारिका, या इनमें से कोई नहीं? तो मोहन राकेश जो है किस पत्रिका के संपादक रहे थे? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सारिका। यहाँ पे हो जाएगा सारिका पत्रिका के संपादक रहे।
मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जा मुन्नी यहाँ पे होगा, यहाँ पे मुन्नी कर लीजिएगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? राशन के लिए या पेंशन के लिए या चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए? तो मुन्नी जो है चिट्ठी के लिए जाती थी। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी? तो यह क्वेश्चन जो है डायरेक्टली उलट दिया गया है, यहाँ पे आंसर मुन्नी हो जाएगा। मानक बिस्नी से दूध की वजह क्या मांगता है? पानी, चाय, खाना या इनमें से कुछ नहीं। तो मानक जो है ये पानी मांगता है। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? रुपये, चावल, दाल, कपड़े या इनमें से कोई नहीं। तो ये चावल और दाल मांगती हैं। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? कुंती ने, चौधरी ने या ईसाई लड़कियों ने या दीनू ने? तो ये बात जो है ये ईसाई लड़कियां जो आई थी वो बोली थी। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश या आषाढ़ का एक दिन या दरियाई घोड़ा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, ना आने वाला कल या हारे को हरि नाम? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना आने वाला कल। किसकी माँ पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की या दीनू की? तो यहाँ पे सिपाही की माँ पागल हो गई है। मुन्नी का उम्र जो है कितनी हो गई है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। मुन्नी की उम्र जो है 14 वर्ष की हो गई है। मैं बिस्नी की पड़ोसन, यहाँ पे बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बिस्नी की पड़ोसन जो है कौन है? आभा, बिमला, कुंती या माधुरी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुंती। कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी को आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या मंगलवार को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंगलवार को। कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौओं को आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, दीनू या चौधरी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सिपाही। सिपाही बोलता है। किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? बांतों के, तारों के या धानों के या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तारों को। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, वे फौज छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती है। किस पाठ से लिया गया? हंसते हुए मेरा अकेलापन से या प्रगीत और समाज से या सिपाही की माँ से या वो सदानीरा से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ से लिया गया है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को या 14 जनवरी 1931 को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? कृष्णा, किसनी, बिस्नी या बिमली? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या जापान में? तो लड़ाई जो है बर्मा में हो रहा है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है रोज, सिपाही की माँ, जूठन या शिक्षा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन है? द्रुपदेई, बिसनदेई, लखनदेई या हरखंदेई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिसनदेई। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिसनदेई की बहन, सिपाही की माँ या पड़ोसिन या मुन्नी की मौसी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पड़ोसिन। पड़ोसी है ये, कुंती जो है पड़ोसी है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर, ओ सदनीरा, प्रगीत और समाज या तिरिच? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रगीत और समाज। नामवर सिंह के गुरु कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये गुरु थे नामवर सिंह के। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जेएनयू से,
DU से या BHU से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा BHU से। प्रगीत कैसा काव्य है? गीत काव्य है या आत्मपरक काव्य है या प्रबंध काव्य है? इनमें से कोई नहीं। तो प्रगीत जो है ये एक प्रबंध काव्य है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए या किस कवि की कविता का अंश है? केदारनाथ का या जयशंकर प्रसाद का या सुभद्रा कुमारी चौहान का या शमशेर बहादुर सिंह का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इनका प्रबंध काव्य है। इनका कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ या त्रिलोचन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। यहाँ पे मुक्तिबोध हो जाएगा। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति या समाज के विरुद्ध व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति। पर किसने यह सातों सागर को पार कर एकांकीपन से ही मानो हार यह किस कवि के कविता का अंश है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन या त्रिलोचन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? गंभीर है, मनमौजी है या निष्काव्य पकड़ है या कपटी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निष्काव्य पकड़। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। नामवर सिंह को कविता के एक नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1971 में। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की या निराला की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये नागार्जुन की कविता है। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? बनारस के, इलाहाबाद के, दिल्ली के या जोधपुर विश्वविद्यालय के? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी के, नामवर सिंह के, उदय प्रकाश के या बालकृष्ण भट्ट की? तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये नामवर सिंह की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा प्रलय की छाया के कवि है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा? तो प्रलय की छाया के कवि जो हैं ये कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा या सर्वदयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह? तो कविता के लिए नए प्रतिमान का जो कवि है यह है नामवर सिंह। कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वदयाल सक्सेना या शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। मैं आदमी का खून लगा चुका हूँ यह किस कवि की पंक्ति है? हिमालय की, गरम हथेली की या आह तुम्हारा सौंदर्य या तय तो ही था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तय तो यही था। तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या पंथ की या अगेय जी की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध की है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को या 27 मई 1926 को या 22 मई 1925 को? तो इनका जन्म जो है हुआ था 28 जुलाई 1927 को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की या पृथ्वीराज सरसों की भाषा या अंतराल या ना आने वाला काल? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज सरसों की भाषा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचन या तिरिछ या दूसरी परंपरा की खोज? तो यहाँ पे तिरिछ जो है ये इनकी पुस्तक नहीं है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत जी की, दिनकर जी की या महादेवी वर्मा की या निराला जी की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निराला जी की। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना, निबंध, एकांकी या आत्मकथा?
तो नवंबर सिंह के द्वारा जो लिखित प्रगीत और समाज जो है यह एक निबंध है। नवंबर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कविता के नए प्रमाण पर, या कहानी नई कहानी पर, या पृथ्वीराज सरसों की भाषा पर, या इतिहास और आलोचना पर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान पर। नवंबर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, बागत के या आलोचना के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आलोचना के। कमायनी के कवि हैं पंथ प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला? तो कमायनी के कवि जो हैं ये हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। जूठन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि या बालकृष्ण भट्ट? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, प्रगीत और समाज या रोज। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन यह रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान या जयश्री सम्मान या कथाक्रम सम्मान? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला था 1993 में। वाल्मीकि को कौन से पुरस्कार नहीं मिला है? परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान या भारत रत्न? तो इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, या बनारस उत्तर प्रदेश में, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में? तो इनका जन्म जो है हुआ था बारला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में। कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, या ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे थे। अब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवारों को खाने के लिए क्या मिलता था? स्वादिष्ट पकवान या साधारण भोजन या मिठाई या जूठन? तो इन लोगों को जूठन मिलता था खाने के लिए। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सदियों का संताप, अब और नहीं, या प्रायश्चित या सलाम? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो इनका प्रायश्चित नहीं है, इनका रचना जो है प्रायश्चित नहीं है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? नूतन ब्रह्मचारी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र या सुखमय जीवन या नील कुसुम? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ललित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने, सुखदेव सिंह ने या जयवीर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बात सुरेंद्र सिंह बोला था। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में, यहाँ पे उनके कर लीजिएगा, उनके घर के सफाई का काम जो है किसने किया? लेखक ने, या लेखक के पिता ने, या लेखक की माँ ने, या लेखक के भाई ने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेखक की माँ ने। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में किसने गांव भर की चारपाई ढोकर एकत्रित किया? लेखक के पिता ने, लेखक के भाई ने, या लेखक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर होगा लेखक के पिता ने। जूठन क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी या आत्मकथा? तो जूठन जो है यह एक आत्मकथा है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का, या रामदेव त्यागी का, या गणपति त्यागी का, या हरे राम त्यागी का? तो सुखदेव सिंह जो है ये, सुरेंद्र सिंह जो है ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? लेखक की माँ का, लेखक के चाचा का, लेखक के पिताजी का, या लेखक की बड़ी भाभी का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेखक के पिताजी का कथन था ये। स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम है? बालीराम, कालीराम, दीनू राम या धनीराम? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कालीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को, 23 मई 1949 को, 18 अगस्त 1948 को, या 25 मई 1942 को? तो इनका जन्म हुआ था 1950 को। इनका जन्म कब हुआ था? 1950 को इनका जन्म हुआ था, 30 जून 1950 को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या कृष्णा सोबती, या कमलेश्वर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं मुक्तिबोध, नामवर सिंह, या ओम प्रकाश वाल्मीकि, या डॉक्टर नागेंद्र?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। जूठन में चित्रण हुआ है राजनीतिक विडंबना का या सामाजिक विषमता का या ऐतिहासिक चेतना का या शैक्षिक परिवेश का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सामाजिक विषमता का चित्रण इसमें हुआ है। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? सोमदत्त तगा के घर या यक्षदत्त तगा के घर या ब्रह्मदेव तगा के घर या ज्ञानदेव तगा के घर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव तगा के घर में काम करती थी। ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापित की? मेघदूतम, रंगशाला या प्रेमचंद्र मंच या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेघदूतम नाटकशाला का स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि किए थे। अब यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन या फिर इसके लेखक कौन है यहाँ पे पूछा जा रहा है। उदय प्रकाश, मल्याज, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन के यहाँ पर लेखक जो है ये है मल्याज। मल्याज की कौन सी रचना है? तिरिछ, जूठन, सिपाही की माँ या हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल्याज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में या रामगढ़ में। तो इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में। मल्याज के किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में या वित्त मंत्रालय में या शिक्षा मंत्रालय में। तो ये जो है काम कृषि मंत्रालय में ये किए थे, इनको नौकरी कृषि मंत्रालय में था। पिता का क्या नाम था? इनके मल्याज जी के पिता का क्या नाम था? रामनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा या दीनानाथ वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो मल्याज के पिताजी का नाम था त्रिलोकनाथ वर्मा। मल्याज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक कर्म या आत्मपरक कर्म या श्रेय कर्म या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा रचनात्मक कर्म। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7 से 8 साल, 10 से 12 साल या 15 से 16 साल या 21 से 22 साल। तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु जो है 7 से 8 साल की थी। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? बलभद्र मिश्र, बलभद्र ठाकुर या बलभद्र शर्मा या बलभद्र वर्मा। तो यहाँ पे आंसर होगा बलभद्र ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन सी मल्याज की आलोचना है? भाषण विज्ञान या रसिधातक या कविता के साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कविता से साक्षात्कार। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? बेचने के लिए, ईंधन के लिए या घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ जो है ईंधन बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। कौन सी रचना मल्याज की है? रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म पर फूल या सदियों का संताप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जख्म पर फूल। जख्म पर फूल नाम के कविता कब लिखी गई थी? 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा 1971 में यह कविता लिखी गई थी। मल्याज की माँ का क्या नाम है? प्रभावती, कलावती, हीरावती या इनमें से कोई नहीं। तो मल्याज की माँ का नाम जो था वो था प्रभावती। मल्याज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? बनारस से, जोधपुर से या इलाहाबाद से या पटना से। तो यहाँ आंसर जो है हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये किए थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, तो ये लेखक जो है मल्याज जी हैं। मल्याज का जन्म कब हुआ था? 1935 को, 1942 को, 1944 को या 1936 को। तो इनका जन्म हुआ था 1935 को। इनका जन्म हुआ था 1935 को। मल्याज का मूल नाम क्या था? रमेश श्रीवास्तव, भारत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव या रामेश्वर श्रीवास्तव। तो मल्याज का मूल नाम जो है ये था भारत जी श्रीवास्तव। कौन सी रचना मल्याज की है? एक चादर मैली सी या भीनी भीनी बेनी चदरिया या कविता के साक्षात्कार या मौत मुस्कुराए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कविता से साक्षात्कार। यह इनकी रचना है। कौन सी रचना मल्याज जी की नहीं है? जख्म पर फूल
या संवाद और एकालाप, या रामचंद्र शुक्ल, या सुनो राधिके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुनो राधिके, या इनकी रचना नहीं है। कविता संग्रह है जख्म पर फूल, रामचंद्र शुक्ल हंसते हुए मेरा अकेलापन, या कविता के से साक्षात्कार। यहाँ पे कविता संग्रह कौन सा है, कौन है कविता संग्रह? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा कविता के साक्षात्कार। कविता से साक्षात्कार जो है यह एक कविता संग्रह है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? पात्र विधा में, या डायरी विधा में, या कथा विद्या में, या जीवनी विधा में? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा डायरी। यह एक डायरी, एक प्रकार का यह एक डायरी है और इसी विधा में लिखा हुआ है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, अगेय का, या माल्यज का, या प्रेमचंद्र का? तो ये कथन जो है ये माल्यज जी का है। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन, तिरिच, रोज, या घुसपैठिए? तो उदय प्रकाश की कहानी जो है यह तिरिच है। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? जोधपुर से, इलाहाबाद से, सागर विश्वविद्यालय से, या दिल्ली विश्वविद्यालय से? तो उदय प्रकाश जो है ये एमए किए थे सागर विश्वविद्यालय, सागर से। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया? दिनमान में, इंडिया ट्यूडे में, या प्रदीप में, या धर्म युग में? तो ये जो है दिनमान विभाग में काम किए थे। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका संपादक किया? इंडिया ट्यूडे, ब्लीज, एमिनेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है एमिनेंस अंग्रेजी पत्रिका का संपादक किए थे। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? न्यूज स्टार, संडे मेल, या इंडिया टुडे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संडे मेल। संडे मेल पत्रिका के सहायक संपादक थे। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? थानू ने, या पंडित रामातौर ने, या नंदलाल ने, या राम किशोर ने? तो लेखक का जो फ्रेंड जो था वो थानू था, ये थानू ही बतलाया था। ये बात जो है थानू ही बतलाया था लेखक को। उदय प्रकाश ने अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? कौवे को, तोता को, नीलकंठ को, या कबूतर को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए था। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? रामातौर ने, डॉक्टर पंत ने, या कैशियर अग्निहोत्री ने, या सरदार संतमान सिंह ने? तो लेखक को 300 के जो नोट जो थे वो दिए थे डॉक्टर पंत ने। कौन दिए थे? डॉक्टर पंत जी दिए थे। दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? सांप तथा बिच्छू, शेर तथा तिरिच, हाथी तथा तिरिच, या तिरिच तथा बाघ? तो स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र जो है हाथी तथा तिरिच है। सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? चलने की, रोने की, हंसने की, या बोलने और चीखने की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोलने और चीखने की आदत था। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? स्टेट बैंक के पास, मिनारमा टॉकीज के पास, या थाने के पास, या ढाबे के पास? तो लेखक के पिताजी जो थे ट्रैक्टर से उतरे थे मिनारमा टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र जो है क्या था? बंदूक, तलवार, आवाज, या खांसना? तो इनका सबसे बड़ा अस्त्र जो था वो आवाज था। आवाज था सबसे बड़ा अस्त्र। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए, या सामान खरीदने के लिए, या किसी से मिलने के लिए, या अदालत में पेशी के लिए? तो लेखक जो है शहर गए थे अदालत में पेशी के लिए। लेखक ने पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? पोलियो की, या डिसाइटिस की, या एनीमिया की, या क्षय रोग की? यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा एपिडिसाइटिस। यहाँ पे होगा, इसमें एपिडिसाइटिस आंसर होगा। यहाँ पे डिसाइटिस यहाँ पे लिखा हुआ है बट एपिडिसाइटिस होगा यहाँ पे। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? राम निहाल प्रसाद, राम स्वरथ प्रसाद, या राम किशोर प्रसाद, या राम बली? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
रामस्वरथ प्रसाद। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? सानू के साथ, भानु के साथ, या थानू के साथ, या कृषाणु के साथ? तो लेखक जो है ये गया था थानू के साथ। पंडित रामातौर क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, या राजनेता, या ज्योतिषी और वैद्य? तो पंडित रामातौर जो है ये ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, ये दोनों थे। तिरिच कहानी के कहानीकार हैं, कौन लिखे थे तिरिच कहानी? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा उदय प्रकाश। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? पीली छतरी वाली लड़की, या पॉल गोमराव का स्कूटर, या टूटा हुआ फूल, या और अंत में प्रार्थना? यहाँ पे नहीं बोल रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टूटा हुआ फूल, ये नहीं है। तिरिच कैसा कहानी है? मिथकीय, या मनोवैज्ञानिक, या सांस्कृतिक, या प्रतीकात्मक? तो तिरिच जो है ये प्रतीकात्मक है। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? तिरिच के काटने से, या धतूरे के जहर से, या दुर्घटना से, या मानसिक सदमे और अधिकतम रक्तस्राव से? तो यहाँ पे आंसर होगा मानसिक सदमे और अधिकतम रक्तस्राव से हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 को, 18 जून 1944 को, या 22 जुलाई 1944 को? तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? रीछ, दरियाई घोड़ा, या लिहाफ, या नीली झील? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़ा जो है ये उदय प्रकाश की कृति है। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। तिरिच क्या होता है? जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, या भेड़िया, या बिस्खाफर? जहरीला है यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिस्खाफर होता है ये। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, या इनमें से कोई नहीं? तो अरेवा परेवा जो है ये कहानी संग्रह है। कहानीकार के सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? कहानीकार के पिता ने, कहानीकार के माँ ने, या कहानीकार के भैया ने, या कहानीकार के चाचा ने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कहानीकार की माँ ने। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? आदर्शवादी कहानी, या आदर्शोन्मुख कहानी, या जादुई यथार्थ की कहानी, या बिंबात्मक कहानी? तो इसको जो है जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से, कहानीकार की माँ से, कहानीकार के पिता से, या कहानीकार के मित्र से? तो यहाँ पे ये घटना जो है ये संबंधित है कहानीकार के पिता से। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, या शिक्षा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या कर्नाटक में? तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति जो है कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, या 20 वर्ष? तो ये जो थे 10 वर्ष के थे। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण, निबंध, या संस्मरण, या एकांकी? ये है क्या? तो ये एक संभाषण है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ स्वतंत्र हो, जहाँ भय हो, या जहाँ अनुशासनीयता हो, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा जहाँ भय हो। जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं होता है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? जीवन की उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, या जीवन को समझना, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीवन को समझना। ये बहुत ही कठिन कार्य है लेखक के अनुसार। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा जो है हमें क्या देती है? रोजगार, प्रसिद्ध, व्यापक, या इनमें से कोई नहीं? तो लेखक के अनुसार जो है सच्ची शिक्षा जो है ये हमें क्या देती है? व्यापकता देती है।
बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र, अनुशासित या दायित्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रहना। जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना या सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्य की खोज करना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तथा उनके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? उत्साह, नाराजगी, खुशी या भय? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भय। भय जो है सब नष्ट कर देता है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व में किस ओर अग्रसर है? विकास की ओर, नाश की ओर या प्रतिस्पर्धा की ओर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाश की ओर। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? माल्यज की, मोहन राकेश की, जे कृष्णमूर्ति की या अब्दुल कलाम आज़ाद की? तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ये जे कृष्णमूर्ति की कृति है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? समाजवादी से, पूंजीपति से, सत्तावादी से या इनमें से कोई नहीं? तो साम्यवादी जो है ये पूंजीपति से लड़ रहा है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 को, 18 जून 1992 को या 23 मई 1898 को या 15 अगस्त 1902 को? तो इनका जन्म जो है हुआ था 12 मई 1895 को। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जयंत कृष्णमूर्ति या जिद्दू कृष्णमूर्ति या जीवंत कृष्णमूर्ति या जनेश कृष्णमूर्ति? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम था। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये तो अभी अभी बतलाया गया, जे कृष्णमूर्ति की कृति है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्राय लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे? तो यहाँ पे सही जो है जे कृष्णमूर्ति के संबंध में जो है ये है बोलते थे और संभाषण करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी या विनोबा भावे या जगदीश चंद्र माथुर या जे कृष्णमूर्ति? तो शिक्षक के रचयिता जो है ये जे कृष्णमूर्ति थे। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या उड़ीसा में? तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। लॉर्ड बेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? राधा कृष्णन में, राजेंद्र प्रसाद में, गांधी जी में या जे कृष्णमूर्ति में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। जे कृष्णमूर्ति को इनमें से कौन सी रचना है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिक्षा। तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है, गद्य खंड भी समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।